जी मंसूर अली खान साहब और इमरान रियाज खान साहब की मुलाकात हुई है एटीसी के अंदर। एटीसी में इमरान रियाज खान और मंसूर अली खान साहब की मुलाकात हुई है। ये सारी बात जो है क्लिक 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 की बात है। इमरान खान साहब क्या ईद के ऊपर अपने घर में ईद करने जा रहे हैं? बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आए तफसील देखते हैं। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में जो बात करनी है वो ये है कि मंसूर अली खान साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजिया नगार हैं, उनकी इमरान रियाज खान साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजिया नगार हैं, उनके साथ मुलाकात हुई जेल के अंदर। जेल में नहीं बल्कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर। दूसरी हमने इस व्लॉग में जो आप लोगों से बात करनी है वो ये बात करनी है कि इमरान खान साहब ईद अपने घर में करेंगे। दूसरी बात, इसके अलावा तीसरी बात आप लोगों से एक ये करनी है कि लाहौर में अदालत में पेश आने वाले वाक़यात, सहाफ़ी कम और सियासी तर्जुमान ज़्यादा। एक बात हमने ये भी करनी है कि इमरान खान साहब यानी पीटीआई फ़ौज यानी इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि मजनू कौन और क्यों और कैसे। चलें तफसील पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सिर्फ आप लोगों के इसलिए कहते हैं कि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए और आप लोग भी जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन करेंगे, रोज़ाना आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले, अगर दिन में एक आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, जब जितनी भी आ रही है नोटिफिकेशन उसका आप लोगों को मिल जाएगा। लोग तो आजकल दो दो रिक्वेस्टें कर रहे हैं, एक चैनल के सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डोनेशन की यानी रमज़ान की वजह से। तो हमने रमज़ान के लिए भी स्पेशल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन जो आगाज़ करेंगे उस रमज़ान ट्रांसमिशन का भी आप लोगों ने भरपूर हिस्सा उसमें शामिल करना है, यानी उसको देखना है आपने प्रॉपर, खूब जहन लगा कर और खूब दिलजोई के साथ, दिलजमी के साथ। अच्छा चलें हम बात करते हैं सबसे पहले मंसूर अली खान साहब और इमरान रियाज खान साहब की मुलाकात। मंसूर अली खान साहब अक्सर आप लोगों के सामने जनरल बाजवा साहब हों या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों या कोई और इसी तरह के लोगों के पैगामात उस जगह से जाके लेके आते हैं जिस जगह के ऊपर आम बंदे की पहुंच, आम सहाफ़ी की पहुंच नहीं होती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मंसूर अली खान साहब का एक तर्ज़ सहाफ़त जो है वो इस तरह का है कि किसी ख़ास की तरफ झुकाव नहीं होता, हर एक की बात को सिर्फ एज़ इट इज़ पहुँचा देते हैं। इसी बात के पहुँचाने के अमल से ऐसा हुआ कि कल इमरान रियाज खान साहब की तरफ से भी पैगाम मसूल हुआ मंसूर अली खान साहब को कि मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल जी मिलेंगे क्योंकि हम सहाफ़ी हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि मुलाकात किधर करनी है, उनको टाइम और जगह बता दी जाए। उनको टाइम 9:30 का बताया गया और जगह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है लाहौर यानी एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट का एड्रेस बता दिया गया। मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी मैं उधर पहुँच गया, मेरे पहुँचने से पहले तक उधर वो नहीं आए हुए थे इमरान रियाज खान साहब। बाकी आहिस्ता आहिस्ता और सहाफ़ी भी आने लग गए और मीडिया भी आने लग गया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि इमरान रियाज खान साहब आ गए और उनको प्रिजनर वैन में ही रखा गया, उसमें से निकाला नहीं गया। कहते हैं जी उधर ही जैसे बाकी भी मिल रहे थे, उनके फैमिली मेम्बर मिल रहे थे, उनके आने के 20-25 मिनट बाद जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो इर्द गिर्द से पुलिस आके तो रास्ते में हायल होगी। बहरहाल फिर भी कहते हैं जी हमारी बड़ी लंबी बातचीत हुई, बड़ी लंबी हमने बातचीत की, इंटरव्यू स्टाइल बातचीत थी। और साथ में उनका ये कहना था कि ये बातचीत अकेले मैंने
मैंने नहीं की, मेरे साथ 20 से 25 लोग और भी थे जिन्होंने हम दोनों की बातचीत सुनी थी, वन ऑन वन बातचीत इन दोनों की, लेकिन उन लोगों ने भी सुनी, किसी बंद कमरे में बातचीत नहीं थी। अब उसमें उन्होंने जो चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि उधर रिकॉर्डिंग डिवाइस अलाउ नहीं थी, वो रिकॉर्ड तो नहीं कर सके, जो चीज़ें याद हैं वो याददाश्त वाली जो है वो बता देते हैं। तो उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि जब मुझे गिरफ़्तार करना था तो गिरफ़्तार करने के लिए टीमें जब मेरे घर पे आई तो मैं खुद ही घर से बाहर आ गया कि ठीक है आप लोग मुझे गिरफ़्तार कर लें, मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन टीमों ने फिर घर के अंदर तलाशी लेनी शुरू की, पूछा गया तो कहते हैं फिर मेरे जहन में भी खुद भी आया कि मेरे वालिद साहब को ये गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। बहरहाल वालिद साहब उनके नहीं मिले। अब उनको जिस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था वो मुकदमा था किसी झील के ठेके के हवाले से। अब कहते हैं जब मुझे जाके एक कमरा नुमा अदालत में पेश किया गया, उधर कोई मेरे पास अफसरान आए, वो आके सवालात करते रहे और वो सवालात झील से मुतल्लक नहीं थे, झील के केस के मुतल्लक नहीं थे, वो सवालात और चीज़ों के मुतल्लक थे। बहरहाल आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि और किन चीज़ों के मुतल्लक सवालात होने हैं। बहरहाल फिर उनकी पेशियाँ होती रहीं और पेशियों के बाद उनको उससे ज़मानत मिल गई, फिर दोबारा से उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई और जो दोबारा से उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है वो दोबारा से गिरफ़्तारी उनकी उसमें डाली गई है कि ज़मान पार्क में इन्होंने किसी यानी कि पुलिस रेड के हवाले से ज़मान पार्क में किसी एहतजाज के वक्त इनको वो यानी कि जिस तरह इश्ताल दिलाने का इनके ऊपर है या वगैरह वगैरह जो भी, ये कहते हैं कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं गया था, मुझे गेट से अंदर भी नहीं जाने दिया, मैं फिर बाहर आ गया और माल रोड की दूसरी तरफ से मैं पैदल अपने दफ्तर की तरफ जाने लगा और फिर पैदल उधर से 3-4 किलोमीटर में अपने बोल के ऑफिस दफ्तर में चला गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बहरहाल जो भी हुआ ये अब इस केस में इनकी है। इसके साथ साथ एक और केस की उन्होंने बात की कि वो इन्होंने एक ट्वीट की थी जियो के स्क्रीनशॉट की और एक अखबार की खबर की जो कि काजी फायज़ ईसा साहब का फ़ैसला था, कंट्रोवर्शियल फ़ैसला जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले दिया था और वो फ़ैसला जो है वो एक कादियानी नवाज़ फ़ैसले के नाम से भी मशहूर था। उनका कहना था कि वो ट्वीट जो है वो मैंने तो उसके ऊपर कोई कमेंट्री भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, सिर्फ मैंने एज इट इज़ उसको रीट्वीट कर दिया था या को ट्वीट कर दिया था जियो के साथ, या किसी और बंदे ने किया था जो कि जियो और उस अखबार के स्क्रीनशॉट थे उसके हवाले थे। अच्छा, अब हम उस बात पे आते हैं कि इमरान खान साहब ईद अपने घर पे करने जा रहे हैं। बड़े ही केसों में इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो तकरीबन डबल सेंचुरी तो केसों की होने वाली थी और उन केसों में हवाले से उनकी जो है वो जेल ट्रायल भी होते रहे, कुछ केसों के फ़ैसले भी आ गए और कुछ में ज़मानतें भी मिलती गईं, कुछ में सज़ाएं भी सुना दी गईं। अब वो सज़ा के ऊपर है, वो एक केस में इनको 10 साल सज़ा और एक में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी, तो वो उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो 14 साल तो सज़ा है ही है। तो फिर भी अलीमा खान साहिबा कोई कहती हैं कि उनके पास कोई ऐसी बात आ गई है या ऐसा उनके पास कोई सिस्टम आ गया है कि उनकी इमरान खान साहब की सज़ा भी कम हो जाएगी और ईद वो अपने घर में करेंगे, जेल में नहीं करेंगे। आपको पता है 2-4 दिनों तक इंशाल्लाह मंडे या इतवार तक जो है वो रमज़ान का आगाज़ है, तो रमज़ान में तकरीबन 29-30 दिन के बाद ईद है। तो उनका कहना था कि ईद वो अपने घर पे करेंगे, यानी इमरान खान साहब ईद अपने घर पे करेंगे, ये अलीमा खान साहब का कहना है। अच्छा, इसके बाद लाहौर में आने वाले वाक़यात जो कि अदालत में पेश आए वो इस तरह है कि देखें, मंसूर अली खान साहब जब इमरान रियाज खान साहब से मिले तब तक अदालत में इमरान रियाज खान साहब की पेशी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस जज ने उनको सुनना था उस जज वो जेल ट्रायल के लिए गए हुए थे, तो अब शायद उनके जज चेंज करने थे। तो इनके एक वकील थे इमरान रियाज खान साहब के साथ, वो फिर जब अदालत में पेश हुए उन्होंने उधर जाके बहुत एक यानी गुस्से वाली ज़ुबान और वल्गैरिटी वाली ज़ुबान, कोई इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने इस्तेमाल की, हालांकि आम तौर पे वो नहीं करते थे। अब कोई सहाफ़ी और तजिया नगार ये कहने लगे हैं कि चूँकि अब वो इमरान खान साहब के नज़दीक हो गए हैं, PTI के नज़दीक हो गया, तो जैसा कि PTI की जमात का खासा है कि वो फ़ौरन से जो है वो हाइपर होते हैं और हाइपर हो के गाली गलौज पर भी उतर आते हैं, तो शायद इस वजह से इस तरह है। बहरहाल ये उन सहाफ़ियों और तजिया नगार का ये कहना था, हम लोगों ने आप लोगों के
हमने सिर्फ आप लोगों के सामने वो बात रख दी। उसमें फिर एक और बात भी हुई कि सहाफ़ी कम और सियासी तर्जुमान ज़्यादा। ये आप लोग भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। इमरान रियाज़ खान साहब की अगर पर्टिकुलर बात करें ना, तो इमरान रियाज़ खान साहब का इसी तरह से ही लगता है उनकी 2-4 मिनट बातें सुन के कि वो सियासी तर्जुमान बने हुए हैं एक जुमात के। पहले भी जब उनको गिरफ्तार किया गया था, जुवेद चौधरी साहब ने एक उनके ऊपर व्लॉग किया था और इस व्लॉग के ऊपर जुवेद चौधरी साहब का एक मशहूर हुआ था क्लिक 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 क्लिक, यानी ये सारी रेटिंग क्लिक 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 की हैं, यानी ये सारी बातें क्लिक की हैं। और चूंकि इमरान खान साहब के ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर ये यानी क्लिक्स की दौड़ में वो इस तरफ लगे हुए हैं और अपनी सहाफ़त जिस तरह करनी चाहिए वैसे नहीं करते। बहरहाल एक बात ये भी हुई कि सहाफ़ी जो हैं वो कम हैं और सियासी तर्जुमान एक पार्टी के ज़्यादा हैं। इसके बाद है जी इमरान खान साहब, यहाँ PTI जो है वो अब फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है। इसी ताल्लुकात के हवाले से हमें 2 दिन पहले भी ये चीज़ देखने में मिली और लगातार मिल रही कि वो उनके यूट्यूबर जो पहले इनके हामी थे, जो पहले इनके हीरो हुआ करते थे, जो इनके टिकटॉक के जलसों में भी आया करते थे, जो इनकी मीटिंगों में भी शामिल हुआ करते थे, मैं बात कर रहा हूँ उनकी हैदर मेहंदी की और उनकी कामरान राजा, इनके क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से उनका नाम भी निकल गया है। वो कैप्टन जो थे पहले, फिर उनमें फ़ौज ने उनका कोर्ट मार्शल कर दिया, वो कैप्टन नहीं हैं। बहरहाल ये इनके जो है हैदर मेहंदी साहब और आदिल राजा साहब की बात कर रहे हैं कि आदिल राजा साहब और हैदर मेहंदी साहब से इन्होंने ताल्लुकात अपने जो है वो अब फासले वाले बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी उन्होंने शेर अफजल मरवर साहब ने भी बात की कि ट्वीट करके उन्होंने बोला कि PTI के फॉलोअर जितने भी हैं इनको जो है अनसब्सक्राइब करें, इनकी बात ना सुना करें वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर इसके साथ उन्होंने असद कैसर साहब के साथ बैठ के बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले अंदाज में भी अपने आप को इनसे लातल्की वाला अंदाज़ इख्तियार किया। यानी कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब या PTI अब देख रही है कि जो इनकी जमात को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में, अब उससे ये दूरियां पैदा कर रहे हैं। और दूरियां पैदा करने का मकसद भी यही है कि ठीक है हम आपको अपना हीरो कहते रहे वगैरह वगैरह, जो भी आदिल राजा साहब हों या हैदर मेहंदी साहब हों, लेकिन अब हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और हम इतना आगे नहीं, हमने रिवर्टल, हमने सियासत भी करनी है, हमने वापस भी आना है, हमने ये सारा जो कुछ यानी जो वो 9 मई के बाद से तब तक उन्होंने उनके साथ ही थे, वो हीरो ही थे, यहाँ तक कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन तक भी वो हीरो थे उनके। उसके बाद इन्हें ख्याल आया कि अगर ये हमारे साथ रहेंगे, अगर हम इनके हामी रहेंगे, इनका तो कोर्ट मार्शल भी हुआ है, तो हमारी क्या रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ देगी। अब इन्होंने फासले पैदा करने शुरू कर दिए और बाकायदा अनाउंसमेंट के जरिए फासले पैदा करने शुरू कर दिए हैं। ये चीज़ है। अच्छा, एंड पे वो बात जो आप लोगों के साथ करनी थी कि मजनू कौन और कैसे और क्यों, मुझसे एक सवाल किया गया मेरे हेयर स्टाइल के हवाले से कि तू मजनू क्यों बने हैं। यानी ये देखें, मजनू वाली इसमें कोई बात नहीं है, हर एक का अपना एक हेयर स्टाइल होता है, ये भी एक हेयर स्टाइल है, देखते हैं कब तक है, तो जब तक है इसको आप देखें, कोई मजनू वाली बात नहीं है। मजनू वाली बात हो तो आप लोगों के सामने बैठ के अगर इस तरह बात करने से ये मजनू पुनः जाहिर हो रहा है, तो इसका मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल ऐसी मजनू वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जाने से पहले एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।